हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट में एक नए कंसेप्ट कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन के साथ। तो आज हम इसके अंदर जो कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन को कवर करेंगे, क्या कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरिलेशन मतलब हम है जो दो चीज़ों के बीच में संबंध निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन दैट एक्सपेरिमेंटली डज नॉट मैनिपुलेट और कंट्रोल एनी ऑफ द वेरिएबल्स। हम है जो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या डिपेंडेंट वेरिएबल हो। लेकिन आप देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन दैट लुक्स एट द रिलेशनशिप। ये सिर्फ रिलेशनशिप बताएगा हमें दो वेरिएबल्स के बीच में, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में हमें जो सिर्फ रिलेशनशिप जान पाएंगे, उनकी डायरेक्शन जान पाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड जान पाएंगे। बस ये हो सकता है रिलेशनशिप उनकी स्ट्रॉन्ग हो, या हो सकता है उनकी रिलेशनशिप वीक हो, या फिर हो सकता है पॉजिटिव रिलेशन हो या नेगेटिव रिलेशन हो, या ये भी हो सकता है कि उनके बीच में कोई रिलेशन भी ना हो। तो ये जो कोरिलेशन की डेफिनेशन थी, आई होप आप समझ गए होंगे। हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो टाइप ऑफ कोरिलेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। पॉजिटिव कोरिलेशन वो होता है जिसके अंदर जब एक वेरिएबल बढ़ता है, क्या हम ये कह सकते हैं, जब एक्स वेरिएबल बढ़ेगा तो वाई वेरिएबल भी बढ़ेगा। इसको आप है जो इस तरह देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए, जब भी आप गाड़ी या बाइक चला रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं गर्ल्स, तो आप क्या करेंगे, जब हम रेस को इंक्रीज़ करते हैं, हमारी रेस है जो हमारी जो गाड़ी की या स्कूटी की रेस है वो 80+ हो जाती है, तो हमारा है जो फ्यूल कंजप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। स्कूटी, गाड़ी या कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा तेल खाने लग जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर है जो वो है जो रेस भी बढ़ रही है और हमारा फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन ये हो गया हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हम यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन की बजाय हम यहाँ लिख दें कि भी हमारा जो टैंक के अंदर है जो लीटर, कितना लीटर तेल है जो मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, ओबियस सी बात है, हमारी जब रेस बढ़ रही है, डिस्टेंस हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं, वहाँ पर है जो हमारा है जो फ्यूल है जो टैंक से घट रहा है। हम है जो एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आप कभी हिमाचल की ओर गए होंगे उनकी वादियों में, तो हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा है जो टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। अगर आपने कभी नोट किया हो, अगर आप कभी घूमने गए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी हाइट, वहाँ पर है जो हाइट है जो इंक्रीज़ हो रही है और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे ही आप सभी के यहाँ पर एसी होगा या ना भी हो तो भी आपको पता होता है, हम जब भी एसी का पॉइंट है जो 16 पर करते हैं, 26 से 16 पर करते हैं, तो वहाँ पर कूलिंग बढ़ जाती है। हम कह सकते हैं वहाँ पर है जो नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन को आप देख सकते हैं आपकी फ़ैन की स्पीड के साथ। जैसे ही आपकी फ़ैन की स्पीड 1 से 2 पर, 2 से 3 पर और 3 से 4 पर करते हैं, तो आपकी फ़ैन की स्पीड भी साथ साथ बढ़ती रहती है। तो वहाँ पर फ़ैन की स्पीड और आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पर जो बढ़ रही है, उन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। या आपकी जो पंखा है जो ज़्यादा हवा देगा, वो पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो है नो कोरिलेशन का। नो कोरिलेशन के अंदर क्या देंगे, जैसे भी हम आपको बोलें कि आप है जो चाय पीजिए और आपकी हाइट बढ़ जाएगी, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता। या फिर हम बोले आपकी चाय पीने से इंटेलिजेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर आप वेट गेन कर लीजिए, वेट गेन हो रहा है और माइंड का मतलब हम कहते हैं कि भी उनका दिमाग भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये होती है नो कोरिलेशन के एग्जांपल्स। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के साथ। बोथ वेरिएबल इंक्रीज़ करेंगे तो दोनों मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज़ करेगा, दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ करेगा। अगर एक वेरिएबल डिक्रीज़ करेगा, दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज़ करेगा। ये होती है पॉजिटिव कोरिलेशन। ये जो +1 की ओर इसका जो ज़्यादा जो मतलब साइड होती है, हम कह सकते हैं। अगर हमारी कोरिलेशन की जो मैं आपको बताना चाहूँगा रेंज, वो -1 से +1 तक होती है, बीच में हमारा 0 आ गया, आपको पता है। अगर वो +1 की ओर है तो हम कह सकते हैं उसको पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, नेगेटिव की ओर है तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन।
ओके, तो आप देखिए ये पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो सकती है व्हेन अमाउंट ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज हाइट, जैसे इन जो माउंटेन्स पर हम चढ़ रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है वहाँ पर हाइट, और अदर जो डिक्रीज कर रही है वो है हमारा टेम्परेचर, तो अदर वेरिएबल वो घट रहा है। तो एक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्लोज टू -1 इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। नो कोरिलेशन जहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप ना हो दो वेरिएबल्स के बीच में। ओके, तो अब आता है हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट। हम आपको पता होना चाहिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कोरिलेशन की स्ट्रेंथ को मेज़र करता है। रेंज -1 से +1, और जो यहाँ पर -1 और +1 है ये इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम जो बात करते हैं एडवांटेज की बात करते हैं। नाइदर वेरिएबल गोज थ्रू ए मैनिपुलेट प्रोसेस। आपको जो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इससे बेहतर है जो एडवांटेज कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा जो एडवांटेज है, दो डिफरेंट डाटा हम जो दो जब हमने दो जगह से डाटा कलेक्ट किया है, हो सकता है हमने आर्किवल डाटा से हमने जो डाटा कलेक्ट किया है ऑब्जर्वेशन से, और हो सकता है हमने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमने डाटा को कलेक्ट किया है, तो हम जो दो डाटा को यूज़ कर सकते हैं कोरिलेशंस के अंदर। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास एडवांटेज, द रिजल्ट्स फ्रॉम कोरिलेशन रिसर्च आर मोर एप्लीकेबल। जैसे कि एप्लीकेबल ये होते ही हैं, मान लीजिए हमने जो सभी को पता होगा जो 16 करने पर एसी का टेम्परेचर है जो कूलिंग बढ़ जाती है, तो हर जगह एप्लीकेबल है। आप आपके घर चलाइए चाहे हमारे घर एसी चलाइए, वैसे हमारे घर एसी नहीं है, ठीक है। तो आता है अब नेक्स्ट जो पॉइंट, रिसर्चर कैन बी डिटरमाइन द डायरेक्शन स्ट्रेंथ एंड ईच ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो इससे हमने पहले भी बता दिया है आपको, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और रिलेशनशिप, तीन चीज़ें हमें जो कोरिलेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, ए सर्वे मेथड इज़ हेल्पफुल इन कोरिलेशनल रिसर्च। जो सर्वे मेथड भी कोरिलेशन रिसर्च के अंदर हमारी मदद कर सकता है, बिकॉज वहाँ पर हमें जो पहले से ही डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो छठा आता है वो, द रिजल्ट फ्रॉम दिस स्टडी आर इजी टू क्लासीफाई। हम जो इससे मिलने वाला जो रिजल्ट है उसको आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहला डिसएडवांटेज है, कोरिलेशन रिसर्च ओनली अनकवर रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को ही सिर्फ अनकवर करेगा, ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा आप हाइट पर चढ़ रहे हैं तो आपका जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, जो कि कई बार रिसर्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट, इट वोंट डिटरमाइन व्हाट वेरिएबल हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंसेस। जैसे कि अब आपको कैंसर और स्मोकिंग का मैं एग्जांपल दूं, तो आपको ये जानने के लिए, मतलब ये तो हमें ज़रूर पता लग जाएगा कि भाई, जैसे कि हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की जो क्वांटिटी बढ़ने पर वहाँ पर डेथ रेट इंक्रीज़ हो गई। अभी ये देखिए कैसे हो गई भाई, ऐसे थोड़ा है कि भाई ये नहीं, ये हम इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो जाएगा वो मरेगा, वो लीड करेगा डाइट को, डेड हो जाएगा बंदा, भाई ऐसा नहीं होता। ये थोड़ी कह रहा है कोरिलेशन, कोरिलेशन कह रहा है यहाँ पर सिर्फ ये कह रहा है जितने नंबर ऑफ पेशेंट है जो हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं उतनी ही तादाद में मौतें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसने सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन बताया, इसने काज नहीं बताया क्यों मौत बढ़ रही है। तो ये है, हम ये नहीं देख पाते कौन सा वेरिएबल ज़्यादा अफेक्टिव है, और जो ये कोरिलेशन की जो प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल इनको है जो प्रभावित कर सकता है। जैसे कि अब मान लीजिए अब आप है जो कहीं पर नेचुरलिस्टिक पोजीशन के अंदर है, जो नेचुरली कंडीशन के अंदर आप है जो कहीं पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और आप जिनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो सैंपल है जो उनको पता लग जाए कि आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो डिफरेंटली एक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपके रिज़ल्ट अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज, हमारा कोरिलेशन का चैप्टर जिसके अंदर हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन किया, इसके अंदर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कवर किए। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं हमारी वीडियोस के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होती हैं जहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकें, जहाँ पर आईवी और डीवी को, आईवी के अंदर हम मैनिपुलेशन करेंगे, यहाँ पर हम रिजल्ट को नोट डाउन करेंगे। तो आईवी, इसका एग्जांपल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का ये लेंगे। अभी देखिए आप इसके अंदर डिफरेंस समझने के लिए ना एक बेहतरीन एग्जाम्पल है टीचिंग का। आपको अपना क्लास का रिज़ल्ट एनहांस करना है, रिज़ल्ट इम्प्रूव करना है, आपको रिज़ल्ट को इम्प्रूव करना है,
तो आप क्या करोगे? तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या कहती है, आप कंटेंट चेंज करिए, आप है जो टाइमिंग चेंज करिए, आप है जो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दीजिए, जैसे कि क्राइटेरिया चेंज करिए, टीचिंग का मेथड चेंज करिए, स्टाइल चेंज करिए पढ़ाने का भाई। तो उससे क्या होगा, आपके जो हो सकता है रिजल्ट है जो आपका क्लास का इम्प्रूव हो जाए। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल, जहाँ पर क्या होगा, हम एक को कंट्रोल करेंगे, बाकी को सेम, सॉरी हाँ, एक को चेंज करेंगे और बाकी को हम है जो सेम रखेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा ये वेरिएबल ज़्यादा अफेक्टिव है, इससे हमारा रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है। लेकिन जो कोरिलेशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ कोरिलेशन के अंदर हम ये जान पाएंगे हमने जो टाइम इंक्रीज करने पर हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आपका टीचिंग स्टाइल है जो मतलब टाइम बढ़ाने पर टीचिंग का वो है जो आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट बढ़ रहा है, तो वहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए experimental design we can manipulate one independent variable and measure its effect on a dependent variable. Other variables are controlled so they cannot be impact the result, जिससे कि रिजल्ट है जो हमारा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जो कंपैरेटिव डिज़ाइन के अंदर है जो कंपैरेटिव नहीं, कोरिलेशनल डिज़ाइन के अंदर वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी ऑफ देम एंड वी कैन टेस्ट whether our variable change together but we cannot be sure one variable cause be a change of other। हम ये नहीं कह सकते कि भी इसकी वजह से हमारा दूसरे वेरिएबल के अंदर ये चेंज हुआ है। ओके, जो सेकंड डिफरेंस ये है कि भी जो कंपेरेटिव, सॉरी मैं बार बार कंपेरेटिव बोल रहा हूँ, यह कोरिलेशनल डिज़ाइन इज़ हाईली इन एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये वही है मोर एप्लीकेबल वाला पॉइंट है, जबकि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो इंटरनल वैलिडिटी को शो करेगा। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी एग्जाम्पल समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब जो हम आगे करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैजुअल कंपेरेटिव एंड कोरिलेशनल डिज़ाइन, इसीलिए मैं बार बार कंपेरेटिव डिज़ाइन बोल रहा था, उसके लिए सॉरी। तो कैजुअल कंपेरेटिव डिज़ाइन के अंदर और कोरिलेशन डिज़ाइन के अंदर क्या डिफरेंस है। अभी कोरिलेशन डिज़ाइन तो अब तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आपके दिमाग में बस गया होगा। कोरिलेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि भी स्मोकिंग जब बढ़ी तो है जो कैंसर के केस बढ़ गए, तो वहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे कि हमने डॉक्टर वाला एग्जांपल लिया था, गोइंग टू हॉस्पिटल इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद टाइम, कि जब जो अस्पताल जा रहे हैं नंबर ऑफ पेशेंट वहाँ पर इंक्रीज़ हुए, डेथ रेट इंक्रीज़ हो गई, तो वहाँ पर वो पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि भी जो हॉस्पिटल जाएगा वो मरेगा। हॉस्पिटल जाना कोई कारण नहीं है डेथ का। तो इसलिए ये कैजुअल कंपैरेटिव और कोरिलेशन डिज़ाइन के बीच में मेन डिफरेंस था। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।